करो ना। हैं यह कौन जो मेले वस्त्र पहने आभूषण बिखेरे इस दशा में लेटी है? ओह परमात्मा, ये कोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है? कहो प्यारी, अहो प्यारी, तुम हो, बताओ इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है? इस दुख में दशा का क्या वजह है? किया है रंग तन का मेला, बिगाड़ा सारा सिंगार अपना, उतार डाले हैं सारे आभूषण, बदल दिया व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझन में कौन सी मलिन शोभा है बदन की, सुना दे सारी जो जी में आए, छुपा न तू दिल की लगी। राम राज्य अभिषेक का पीर ये सज रहा साज, कोप भवन में किस लिए आई हो तुम आज? ये क्या कारण है? महलों में बिछा है फर्श मातम का, ये क्या कारण है? महलों में बिछा है फर्श मातम का, पता लगता नहीं मुझको तेरे इस चश्मे पूर्णम का। गई है फूट किस्मत आज मुझ पर मौकी मारी की, गई है फूट किस्मत आज मुझ पर मौकी मारी की। बताऊं क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। बड़ी सर मूल पे रही हो सांस क्यों लंबे, बड़ी सर मूल पे रही हो सांस क्यों लंबे, पता लगता नहीं मुझको तेरे इस चश्मे पूर्णम का। छुपाई बगल में छुरियां कतल कर दे वो धोखे से,
हूँ तन से जुदा सर आज ही मैं ऐसे जालिम का। बर्बाद करते हो मुझे फिर पूछते आकर। खुद ही बर्बाद करते हो मुझे फिर पूछते आकर। बताऊं क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। किस भूप को रंग समान करूं, किस रंग को भूप समान। किसने उपकार तुम्हारा किया, किसे प्राण प्रिय यमलोक पठाऊं। यदि कोप का कारण जान सकूं, प्रिय प्यारी ने नेक विलंब लगाऊं। अति दुर्लभ दुष्कर स्वर्ग से भी प्रिय वस्तु तुम्हारी लाऊं। फूटी है तकदीर धीर, हरली पीर आवाज ने। झूठी प्रीति दिखा है, मुझको लूटा दगाबाज ने। किसने किसने वह दगाबाज कौन है? तू मुझे कहे तो सही। हे वृक्ष से टूटी हुई लता, जल्दी बता। हे चांद की चांदनी, हे शरद पूर्णिमा की रात्रि, बता क्या किसी निर्दोष को सूली पे लटकाना है, लटका दिया जाएगा। क्या किसी अपराधी को बख्शना है, बख्श दिया जाएगा। क्या किसी भिखारी को अमीर बनाना है, बना दिया जाएगा। क्या किसी भूपति को फकीर बनाना है, बोल बोल। हे आकाश से गिरी हुई किन्नरी, बोल। क्या किसी ने कह दिए आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुम्हें हो नहीं पा रही सहन। पड़ गई बाधा कोई आराम के सम्मान में, या कोई आई कमी रानी तुम्हारे सम्मान में। सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन में ला किए। कह दो जो जी में आए, छुपा न तू दिल की लगी। मत सुनो मन की व्यथा, जिसकी चिकित्सा ही नहीं कर सको, जिस उपचार जिसका रोग ऐसा ही नहीं। क्या कहूं कैसे कहूं, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा कठिन काम है? मेरी प्यारी से प्यारी कौन सी चीज है जमाने में कि मैं इनकार कर बैठूं देने या दिलाने में। जुबान की सिखावत और मुंह की मर्दानगी पर तो मामूली आदमी भी अकड़ जाता है, मगर जब देना पड़ता है तो
अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। जहां पड़ता है कटना, धर्म की जड़ काट देते हैं, मुकर जाते हैं, अपना थूक भी चाट लेते हैं। प्यारी, जरा अपनी तबीयत को तथा ऐसी फिजूल बातें मुंह से न निकाल। अच्छा, मुझे आजमाने के लिए तो सोगन काकर कहो। सोगन मुझे खानदान में ही नहीं, समझ जहान में राम से प्यारा कोई नहीं है। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर विचर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मणिक समुद्रों में हो पहाड़ों में मगर जाए, हम हैं नहीं वो बात से मुकर जाए। ईश्वर गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो, अब मेरा यह कथन है वीर प्रतिज्ञा, मुझे क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह रंग भवन है, साक्षी है वह आकाश पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा उस प्यारे नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे की। देखो आर्यपुत्र मुकर न जाना। कहा इस बार जो अंतिम, मेरा वचन ही वचन होगा। कहा एक बार जो अंतिम, मेरा वही कथन होगा। कसम है राम की मुझको नहीं मिथ्या कथन होगा। मुकर न जाना, अफसोस क्या मेरा धर्म नष्ट हो गया? क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया जो मुकर न जाना कहती हो? यदि प्राण बल में मुझसे कोई इंद्र का राज्य भी मांग ले तो मैं दे दूंगा, और राम की सौगंध कदापि नहीं खाऊंगा। फिर सौगंध खाकर मुकर जाऊं? धिक्कार है, मेरी जुबान पर धिक्कार है, और लालच है मेरे जीवन पर। प्यारी, आज यदि अपने प्राण भी तुम्हारी इच्छा पर निछावर करने पड़े तो भी मैं तैयार हूं। धन्य हूं महाराज, वीरों की यही आन है और सच्चे क्षत्रियों की यही पहचान है। हेलो हेलो। अच्छा तो सुनो, किसी समय आपने मुझे 2 वचन दिए थे। हाँ, दिए थे। क्या मैंने वो प्राप्त किए? नहीं, वह अमानत मेरे पास है। तो मुझे आज अपनी अमानत वापस लौटा दो। हाँ हाँ, कहो क्या चाहती हो? मैं तुम ही को
वह तथा सुमारित धर्म को साक्षी कहकर कहती हूं, तुमने राम की सौगंध खाई है, देखो मैं अपना अब शीश मांगती हूं। इसमें भलाई है या बुराई? सुभद्रे, निसंकोच कहो, कुछ सोच न करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुनो, एक वर में भरत को राज तथा दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। है भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। हाय, मुझे लूट लिया, पापिन, हत्यारिन, ओडायन। तू यह क्या कह रही है? ऐ धरती तू फट जा, ये छठ तुझ में समाऊं मैं। आसमान कर बरसा के जलकर भस्म हो जाऊं मैं। हेलो, काश इससे पहले ऐसा पता होता तो तेरा कहना हरगिज नहीं मानता। क्यों महाराज, होश जाते रहे क्या? रघुकुल का घमंड और काम, नाम, मान का पाखंड और मिथ्या और कल्पित था। सोचते क्या हो? हां कहो या ना? धिक्कार है, दुर्बुद्धि, मलिन आत्मा स्त्री, तुझ पर धिक्कार है। हे पापिन, इस राज पर क्यों करती अन्याय? बदले ये किस पाप के लेने बैठी आए? हे दुष्चरित्र, कुल का नाश करने वाली पापिन, हाय राम, हाय राम। सब कुछ ही सही है, परंतु मिथ्या बोलने वाली बात तो नहीं। झूठी शेखी का बखान करने वाली तो नहीं। बस इस तेज जवान को मयान में रख क्यों शोर मचाकर बकती है? दिल और जिगर तो चीर दिया, ऊपर से नमक छिड़कती है। उल्टा जो मेरे ही प्राण लेकर अपनी हसरत निकाल ले, परंतु ईश्वर की खातिर इन दोनों वरों पर एक बार फिर नजर डाल ले। क्या तुमसे कहा नहीं जाता? ये मेरे बस की बात नहीं जो मुझसे कहलवाना चाहते हो। रानी, तू वास्तव में इतनी कठोर हो गई? क्या तेरा हृदय ऐसा नहीं हो गया? नहीं नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है तूने कुछ हंसी की होगी
और कोई गंभीर दिल लगी की होगी। प्यारी, तू मेरी अर्धांगिनी है और मेरी सुख दुख की साथी है। मांगता हूं भीख बस, इतना कहां मंजूर कर, प्राण तक ले ले मगर बस राम को मत दूर कर। कदापि नहीं। या तो प्रातःकाल राम ही तपस्या का भेष बनाकर वनों में जाएगा, या फिर राजा दशरथ मुझको कफन उठाकर अर्थी उठाएगा। प्यारी, मैं कह तो रहा हूं भरत को गद्दी पर बैठा दे, परंतु राम की खातिर मैं नहीं चाहती ऐसे हीर हवाले। देवी, तू आखिर मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पर आए संकट को आधा तो सहन कर ले और आधा मुझ पर डाल दे। न रहे तो ली हुई इन दो के दो सवालों पर कुछ तो रहम कर मेरे इन सफेद बालों पर। बस बस रहने दीजिए, दया की दिल लगी न उठाइए। मैं आपसे अपना वचन पूरा करवाऊंगी, नहीं तो जहर खाकर मर जाऊंगी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं और निवेदन करता हूं कि अब तू अगर चाहे तो मेरा कल्याण हो सकता है। भूल जा अपने उन दुष्ट वचनों को, भूल जा। अब भी समय है और मेरे प्राण बचा। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनती। कुछ कैसी पागल हो गई हो? अरे दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, क्या तू मुझे बताएगी राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हरी दुष्टा, राम तो तेरा सबसे अधिक मान करता है और उसने अपने सरल स्वभाव से प्रजा को पुरस्कार और चिरंजीवियों को आदर, गुरु ब्राह्मणों को धनुष से शत्रु को जीत रखा है। भला ऐसे पुत्र को घर से निकालकर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? मांग कर ऐसे कठिन दोवर आज अयोध्या नाथ से तोड़ती है चूड़ियां तुम अपने हाथ से। इस वंश के अब नाश में केवल पलों की देर है। रघुकुल का दीपक बुझ चला, बस राज्य में अंधेर है। ओ पापिन, मैं यह नहीं जानता था कि इस रात में हलाहल भी स्मरा हुआ है। चली जा। हाय राम, हाय राम।
चाहे कुछ भी कहो, जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया वही मैं भी करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए ननिहाल भेज दिया, अब मैं उसके राम को वन भेजकर ही पानी पीऊंगी। जिस तरह विष वाली सुंदर नागिन का पास नहीं अच्छा, उस तरह लोग गोत्रीय का जग में नहीं विश्वास अच्छा। बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या बैर है। अरे बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या बैर है। भरत बेटा है बहुत और राम चंद्र गैर है। सरूर है वहाँ भरत आँख का नूर है। जहाँ राम दिल का सरूर है, वहाँ भरत आँख का नूर है। इतनी बात जरूर वह मुस्तलक दिल गैर है। बेवफा दशरथ के दोनों प्राण हैं। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण हैं। मैं जिसमें हूँ वह जान है, नहीं चैन उनके बगैर है। हरी बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या बैर है। मैं अच्छी तरह से लुट गया। दुष्टा, तूने यह क्या और मेरी आशाओं का वन क्यों उजाड़ दिया। देख हे कुल कलंकनी, इधर देख। महार्धांगिनी, इस ओर देख। आज दशरथ अपने
कर्तव्य पालन के लिए विदा हो रहा है। न सता हे नाशकारिणी अभागिन, दशरथ को न सता और मेरे इस दुखी हृदय को और दुखी न कर। याद रख, यह सुहानी अयोध्या भी एक दिन बसेगी और संसार में राम की जय जयकार होगी। और भरत और लक्ष्मण व शत्रुघ्न सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेरा शोक भी प्राणों के साथ समाप्त हो जाएगा, परंतु तेरा यह कलह और तेरा यह कुल घातनी काम सदैव के लिए याद रखा जाएगा और तेरा जीवन चरित्र घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। मैं जानता हूं कि जिस प्रकार सिंह दूसरे का मरा शिकार नहीं खाता, उसी प्रकार भरत भी तेरे दिए हुए राज्य को कदापि नहीं स्वीकार करेगा। हे भगवान, सिवाय दुनिया में तेरे न कोई मेरा सहायक रहा और ना ही मैं किसी को मुंह दिखाने लायक रहा। है मौत, तू जल्दी आ और मुझे उठा ले और अपनी आनंद में गोद में बिठा ले। ऐ मौत, ऐ मौत, ऐ मौत, अब तू ज्यादा विलंब नहीं लगा, जल्दी आ। माता पिता, मुझे शीघ्र ही कहो क्या हाल है। पिता खेद का हेतु क्या, दूर करूं तत्काल। माता जी, पिताजी का आज क्या हाल है? कोई गहरा रोग तो नहीं? पहले तो मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाया करते थे, आज बोले भी नहीं। क्या मुझसे नाराज हो गए हैं? रामचंद्र, राजा किसी गहरे रोग से मुक्त नहीं है और तुझसे नाराज भी नहीं है, परंतु तुम इनके प्राणों से प्यारे हो, इसलिए जरा कठोर बात संकोच से करते हैं। एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या कारण है? राम ने इसलिए जन्म लिया है कि मेरे कामों को संसार पुकार उठे, कि पितृभक्ति इसी का नाम है। प्रथम तो यह मेरे पिता हैं, दूसरे गुरु हैं, तीसरे राजा और चौथे हितकारी। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्निकुंड में भी कूद जाऊं, जहर का प्याला भी पी लूं। तुमसे यही आशा है। मैंने जो कुछ महाराज से सुना है
वह तुमसे कह देती हूं, किंतु इस शर्त पर तुम इस पर शुभ अशुभ का विचार न करो और मुझ पर कोई दोष न धरो। मेरी मजाल क्या है जो चूं चाव कर, धिक्कार लाख बार जो उफ भी जरा करूं। तेरे मुंह से सुनी हुई बातें ऐसे ही समझो जैसे पिता के मुख से सुनी हो। आज्ञा में आपकी शंका करे वो मैं नहीं, हुकुम माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने मुझे 2 वर दिए हैं। भरत राज्य तुम वन गमन, दिया मुझे वन वरदान। इस सोच संकोच में भूपति का मन मल्लान। शोक केवल इस बात का है, इतनी सी बात के लिए पिताजी को तकलीफ दी गई। आप मुझसे कह देती तो मैं दोनों काम कर देता और कोई शोक न होता। अब जो सामग्री जमा की गई है उससे भक्त का राज तिलक किया जाएगा और तुम मुनियों का वेश धारण करके वन में चले जाओ। ऐसा ही होगा, लेकिन क्या पिताजी बोलेंगे भी नहीं? नहीं, इस समय इन्हें अजीब दुख देना ठीक नहीं। क्या तुम अपने पिता की प्रतिज्ञा और वचन को सत्य करना चाहते हो? राम जो कहता है करने के लिए ही कहता है। तो मैं इस शुभ कार्य के लिए तुम्हारा हाथ बटाती हूं और तुम्हारे लिए भगवा वस्त्र लाती हूं। तुम कौशल्या से मिलकर जाना चाहते हो या यहीं से? जिससे आप प्रसन्न हो। अच्छा, जाओ। जो आ गया जाकर मिल लो।